Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Aditi Singh and little introduction about myself. I am currently a student of Craftshala under their Marketing Launchpad program. I am in the batch M34 which started in March 2025. I have currently completed, I'm in my 12th week right now and my course duration is of 19 weeks. So approximately 7.5 weeks are left uh, to where to complete this course, and then I'll sit for the placements. So I have received a few questions, queries regarding the screening test process, and that is the video. That is the topic of today's video. The screening test process, what happens, and what you need to do in order to clear it in one attempt. So let's get into the video. So starting with why screening test process. So Craftshala conducts this screening test process to filter out the students who are genuinely interested in their program, who are genuinely interested in taking the admission in Craftshala, and their aim is to learn. It shows the learning agility also कि आप में इच्छा है सीखने की, बिकॉज फिर वो सारे, क्योंकि उनका यही होता है कि दे हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी. तो अगर वो एक ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही टारगेट करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही सिखाएंगे जिनका जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज दे फोकस ऑन क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी. Second, what exactly is the screening test process? The screening test process is basically that a test is conducted before admission. So it is a part of eligibility criteria if you are eligible for the admission or not. So once you register with Craftshala and once you get a call from the admission expert, you get a confirmation mail that you have successfully registered for Craftshala, and based on that you have to they also give you the playlist and practice test link. So basically they give you a playlist which is also available on their YouTube channel. For me, the playlist was reverse marketing. I'll paste the screenshot here so that you can go and watch it before applying for the screening test process, so that आपको एक idea मिल जाए कि exactly किस type का एक sort of syllabus होता है for the screening test process. So जब मुझे वो मेल मिला था उसमें था कि एक practice test link था और एक screening test link था. तो प्रैक्टिस टेस्ट बेसिकली ये है कि इसीलिए है कि आप एक्चुअल टेस्ट देने से पहले आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में. तो आप वो प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं इफ़ यू आर अनश्योर कि आप मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जाएगा, किस वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा. चलो प्लेलिस्ट देख ली, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो आप वो प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो आइडिया लगाने के लिए बेसिकली. सो जो प्लेलिस्ट आपको दी जाएगी फॉर, मैंने जब अपने एक्सपर्ट से पूछा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मुझसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जनरल, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह. बट लकीली मेरे से वो नहीं पूछे गए थे. सिर्फ 3 क्वेश्चन आई हैड टू कंप्लीट एंड इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द प्लेलिस्ट दैट आई वॉच्ड. सो आई वुड सजेस्ट कि वो जो प्लेलिस्ट आपको जो भी लिंक देंगे, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी रिवर्स मार्केटिंग का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. फॉर मी विच वॉज इन मार्च 2025, अभी 2-3 मंथ्स बैक, मुझे तो रिवर्स मार्केटिंग का ही दिया गया था. सो मैंने जब मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख ली थी, रिवर्स मार्केटिंग की प्लेलिस्ट पूरी देख ली थी, उसके बाद मैंने डिटेल्ड नोट्स बनाए थे. बट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग डिटेल्ड नोट्स, आप अच्छे से समझ लेना कि वो है क्या. अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है, टेक हेल्प फ्रॉम, वॉच मोर वीडियोज़ और टेक हेल्प फ्रॉम AI. उनसे मतलब AI में यू कैन आस्क कि एग्जैक्टली होता क्या है, लेमैन लैंग्वेज में बता दो. वैसे प्लेलिस्ट लेमैन लैंग्वेज में ही है. इट इज़ नॉट एट ऑल हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. वो बहुत क्रिस्प मैनर में बहुत अच्छा बताया उसमें, तो यू डोंट हैव टू वरी. आपका काम बस यही है कि आप उस प्लेलिस्ट को बहुत ही अच्छे से देख लो, and it is the one-stop solution. So don't worry. Coming to the questions which were asked. So basically reverse marketing का आप एक बार जब जाके देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा. But basically मुझसे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक लिंक दिया हुआ था एड का, यूट्यूब का लिंक था. वो यूट्यूब के लिंक पे जाके आई हैड टू वॉच दैट एड, और उस एड के बेसिस पे ही क्वेश्चन था
कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर फनल हियर, या पे यहाँ पे इस ब्रांड का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इसका कौन सा कंज्यूमर का वो मतलब टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगी वंस यू वॉच द प्लेलिस्ट। एंड अगेन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं बोल रही हूँ तो वो बोल के टर्म सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कितनी ही टफ चीज़ है, बट बिल्कुल भी इट इज़ नॉट टफ एट ऑल। आप दोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब आप देखोगे प्लेलिस्ट को तो आपको समझ आ जाएगा। Coming to the number of attempts, so 3 attempts मिलते हैं। If you're not able to clear it in 1 attempt, you get second attempt. If not second attempt, then third attempt. Third attempt is the last attempt. If you are not able to clear this test in last attempt, you are not eligible for admission in Craftshala. And I have heard एक ऐसे इंसिडेंट जहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट तक भी लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं, बट तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। बट आई टेल यू, ये सब सुन के आप मतलब यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड कि भाई क्लियर ही नहीं हो पा रहा। आई क्लियर्ड इट इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ना कुछ नहीं था जितना मैं उसके बारे में सोच रही थी कि ओ माई गॉड क्या पूछा जाएगा, क्या पूछ लेंगे। इट वॉज नॉट एट ऑल दैट हार्ड, इट वॉज प्रिटी ईजी, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग भी ये क्लियर कर पाएंगे इन 1 अटेम्प्ट। आफ्टर मतलब जब आपका क्लियर हो जाएगा, यू गेट अ कंफर्मेशन मेल, एंड आपके एडमिशन एक्सपर्ट जो भी होंगे आप उनसे भी टच में रह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लेट यू नो कि आपने क्लियर किया है कि नहीं किया है। सो बिफोर गेटिंग अ मेल, मुझे तो मेरे एडमिशन एक्सपर्ट ने बता दिया था कि आदिति यू हैव क्लियर्ड द टेस्ट, बिकॉज आई वॉज वेरी वरिड कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैं भी रिसर्च कर करके यूट्यूब में कमेंट्स पढ़ के कि उनका 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, इवन आई वॉज स्कैर्ड कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट इट इज़ प्रिटी मच डूएबल एंड यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड। एंड मेरी एक्सपर्ट ने मुझे पहले ही एज आई सेड फ़ोन करके बता दिया था कि अदिति यू हैव क्लियर द टेस्ट, जस्ट डोंट वरी नाउ एंड लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप। एंड उनके ये बोलते ही आई गेस 3-4 घंटे में आई रिसीव द कंफर्मेशन मेल फ्रॉम क्राफ्टशाला दैट आई हैव सक्सेसफुली क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड उसके बाद हमारा आगे का एडमिशन प्रोसेस हुआ था। सो closing note, I would say that you don't have to be scared at all of the screening test. It is basic 3 questions, that's all, and it only comes from the playlist that you get. So it depends on the playlist, which playlist you are getting. I'll attach the link also in the description box. And I hope this video helps. If there's still any doubts related to the screening test or the process or what kind of questions are asked, I will try to revisit the mail that I received and see कि वहाँ पे अगर कुछ मिल जाता है मुझे। वैसे तो शायद वो लिंक एक्सपायर हो गया होगा, बट मुझे मिल जाता है तो आई विल लेट यू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज़। आई एम प्लानिंग माई कॉन्टेंट की वट इज़ द डिमांड, कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई लास्ट वीक आई मेड अ वीडियो ऑन पार्ट टाइम वर्सेस इमर्जिंग टैलेंट्स वर्सेस फुल टाइम, क्योंकि उस चीज़ के लिए भी मुझे काफ़ी डीएम्स भी आए थे लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, कि मतलब कि क्या चूज़ करें एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है। अगर यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिसको कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि मैंने बहुत ही नोट्स वोट्स बना के वीडियो बनाया था। That's all for today. Thank you so much for watching.